हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों आपके पिछले साल ओरिजिनल पेपर में आए हुए प्रश्न है, यानी कि दोस्तों सभी की सभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है। लगभग 12 से 15 मिनट में मैं आपको 40 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्सव और दोस्तों क्लासिकल डांस ये दोस्तों ऐसे टॉपिक हैं, इनसे दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक तो आपको अपने क्लियर कर ही लेने हैं, इनसे दोस्तों हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में दोस्तों बांग्ला के साथ साथ नोंगक्रेम, बेहदी, नकलम और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चौगान या पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुई थी दोस्तों 1210 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी इसी ने की थी। ये दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों, इसलिए इसने जिस वंश की स्थापना की इसे दोस्तों गुलाम वंश कहा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का अंतरिम बजट किसने पहली बार पेश किया था। आपको पता तो होगा कि अंतरिम बजट दोस्तों वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुगम चेट्टी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देख सकते हो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे 2024 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ज़्यादातर प्रश्न मैं 2024 के लिए किए आया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, तो ये दोस्तों पुस्तक किसकी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये पुस्तक महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पोंगल उत्सव किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों सूर्यदेव जी को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और तमिलनाडु में दोस्तों इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू भी ज़्यादा फेमस है, जल्लीकट्टू और दोस्तों चित्राती, ये दोस्तों ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। सिजदा प्रथा क्या थी दोस्तों, अपने माथे से धरती को छूना, यही दोस्तों सिजदा प्रथा थी। तो दोस्तों ये शुरू की थी बलबन ने, ये आपको ध्यान रखना है, यानी गयासुद्दीन बलबन। इसी ने दोस्तों नवरोज का त्योहार भी शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये एक गुलाम वंश का शासक था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होता है। भीमबेटका की गुफा मैं बता दूं, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है और 2003 में दोस्तों इन्हें आपको ध्यान रखना है, इन गुफाओं को दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इस गुफा में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन काल के चित्र मिले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है दोस्तों 19 दिसंबर को। अगर बात करते हैं गोवा कब मुक्त हुआ था, तो दोस्तों 19 दिसंबर 1960 को गोवा मुक्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये इस पर दोस्तों पुर्तगालियों का कब्जा था। कब किया गया था दोस्तों पुर्तगाली ने इस पर कब्जा, तो दोस्तों वो किया था 1510 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये है दोस्तों इटली में, और दोस्तों भारत में सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भी दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसका नाम है दोस्तों बेरिंग ज्वालामुखी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो दोस्तों दक्षिणावर्त घूमते हैं। बाकी के सभी ग्रह दोस्तों आपको ध्यान रखना है वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, और दोस्तों शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, और दोस्तों कालिदास की रचना काफी पूछी जाती है, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तीन ऐसी रचनाएं जो दोस्तों काफी बार पूछी गई हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी या कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थी दोस्तों कर्दम मल्लेश्वरी, जो दोस्तों वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे जी शंकर कुरूप। अगर पूछा जाए कि महिला कौन थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी आशापूर्णा देवी। अगर पूछा जाए कि हिंदी में सर्वप्रथम किस महिला ने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों महादेवी वर्मा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पाई खोज किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पाई खोज की गई थी 1921 में। किसके द्वारा? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की गई थी दयाराम साहनी जी द्वारा। अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी तो दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थल था उसकी खोज 1922 में राकलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो दोस्तों वो है थायराइड ग्रंथि, जो दोस्तों गले में होती है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों यकृत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन वो हुआ था दोस्तों 1930 में, और द्वितीय हुआ था 1931 में, और दोस्तों तृतीय हुआ था 1932 में। कहाँ पे हुए थे? तो दोस्तों ये लंदन में हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत से तीनों में भाग लिया था, और गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुआ था 1971 में। इसी समय दोस्तों बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव विकास सूचांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। अभी 2025 में भारत की रैंक इसमें कितनी आई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो आई है 130। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन दोस्तों ये जनगणना असफल रहती है, और 1881 में भारत में पहली बार सफल जनगणना होती लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा एंजाइम दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है, या कह सकते हो कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर या किस समय हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुआ था पोखरण में। समय पूछा जाए तो दोस्तों वो हुआ था 1974 में। पोखरण कहाँ पे? तो दोस्तों ये है राजस्थान में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक बांध है वो है दोस्तों महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चंद्रयान 1 किया गया था 2008 में, और 2 किया गया था 19 में, और 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रयान 3 जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का नाम रखा गया है दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एशियाई खेल 2023 का आयोजित कहाँ किए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2023 में जो एशियाई खेल हुए हैं उनका आयोजन जो दोस्तों चीन में हुआ है। और पूछा जाए सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वो भारत में ही हुआ था। एशियाई खेल भारत से शुरू हुए हैं 1951 में। अब तक दोस्तों भारत ने सिर्फ 2 बार इनकी मेजबानी की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगर पूछा जाए कि इनकी किस पुस्तक में ये नारा था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनकी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें दोस्तों इन्होंने ये नारा दिया था और दोस्तों इन्होंने ये आर्य समाज की स्थापना भी की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वंश का एक शासक था। इसी के दरबार में दोस्तों सर्वप्रथम नवरत्न रहा करते थे, इसमें दोस्तों कालिदास भी शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद है उसकी स्थापना 1952 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन अगर पूछा जाए खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध या शक्तिशाली राजा कौन था, तो दोस्तों वो था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान में किस अनुच्छेद में समान वेतन का अधिकार है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महिला हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 39 के डी में कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विटामिन की खोज की थी फंक ने। और पूछा जाए आइंस्टीन ने दोस्तों क्या दिया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सापेक्षता का नियम या सापेक्षता का समीकरण। दोस्तों ये सूत्र तो आपने देखा होगा, E बराबर mc²। दोस्तों ये दोस्तों काफ़ी चर्चित या काफ़ी प्रसिद्ध सूत्र है, तो दोस्तों ये आइंस्टीन ने ही दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इन्हें दोस्तों 1905 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूटन की बात करें तो दोस्तों इन्होंने गति के नियम और दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।